देखते ही वो वापस होता है कुछ। तो ये करो और एक आपके गार्ड की ड्यूटी लगा दो, एक गार्ड इसी बात के लिए कि अगर तूने थूकता हुआ देख लिया, कोई पकड़ लिया ना, तो उसकी 10 रुपए की 20 रुपए की पर्ची काट दे बस। बहुत अच्छी बात है। उसने अपने 50 रुपए का जुर्माना रखा हुआ है वैसे टाइम, लेकिन वो इतने ज्यादा लोग हैं, कितनों का जुर्माना करेंगे। मैंने अपने विधायक वोटे से यहाँ पे इलेक्ट्रिक विधायक निधि उसको वापस बढ़िया चलो अच्छा है, आपकी चीज रहेगी, आपकी रहेगी, जब तक वो चलती रहेगी आपका नाम रहेगा। एम्बुलेंस में भी नहीं है सेटेलाइट, वो इलेक्शन के टाइम हटा दिया वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चाहे आपने दिया हो चाहे कोई वर्तमान में दे, जो दे उसका स्पष्ट लगाइए। आज सीएमएचओ तो है नहीं सर, ये हमारे खाजोला में हमने 5 एम्बुलेंस दी थी, उसमें भी ये नाम हट चुके हैं, इसलिए शायद लिखना चाहिए ये नाम जो है ना रहने चाहिए। गलत ब्लड चढ़ गया था, उसकी एक जांच कमेटी भी बैठी, कांग्रेस के नेता भी आपको मिलने हैं, पूर्व मंत्री भी, एक प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहे हैं, उसको भी इस कमेटी में शामिल करो, क्या कुछ रिस्पॉन्स होगा उसका? देखिए, वैसे तो इस प्रकरण को संज्ञान में आते ही हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, इन्होंने एक कमेटी बना दी थी और इसमें प्राइमरी जो दोष चिन्हित करके और संबंधित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये बिल्कुल ही जीरो टॉलरेंस का मैटर है। इसके संबंध में आज हम सभी जो हमारे अस्पताल प्रबंधन है उसके साथ विस्तार से चर्चा की है। आगे हम उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी और इस प्रकार की गलती के लिए कोई स्थान नहीं। छोटी छोटी सिरिंज हैं, छोटी छोटी दवाएं, उनके लिए भी व्यक्ति को बाहर जाना पड़ता है। वो इशू भी आया है, वो मैंने कल प्रिंसिपल साहब को बोला है, अभी पूरा स्टॉक रजिस्टर हम दिखवा लेंगे। हालांकि ये कह सकते हैं बात, ये मेरे विचार से दवाइयों की और इस प्रकार के इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस चीज को वेरीफाई कराते हैं। सबसे बड़ी टेंडर प्रक्रियाओं की जब भी बात आती है, टेंडर एक लेट निकलता है, कई बार एक ही फर्म को टेंडर देने के लिए, एक ही कंपनी के टेंडर के लिए एमआरए के टेंडर वर्तमान में बढ़ चर्चाओं में, आपकी जानकारी में है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, सारे टेंडर मेरी जानकारी में है। सारे टेंडर के प्रति में टाइम बाउंड तरीके से टेंडर प्रक्रिया को निष्पादन करने के लिए मैं हमेशा काफी संवेदनशील हूँ इस मामले में। और मैं हमेशा, हमारे प्रिंसिपल साहब पहले जब सुप्रिटेंडेंट थे तो अभी मैं ये कहता रहा हूँ कि टेंडर का पूरा एक कैलेंडर बनाइए और कोई भी टेंडर जो एक्सपायर हो रहा है उससे 2 महीने पहले उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। पीपीएम और इसके अलावा जो बेसिकली टेक्निकल कमेटी और उसके बाद में जो अगर जो एक तरीके से जो कमेटी के साथ में प्री बिड मीटिंग होती है उसमें सारे ऑब्जर्वेशन है वो रिमूव हो जानी चाहिए और टेंडर फेयर हो जाना चाहिए, ताकि अपील की गुंजाइश ही नहीं रहे, क्योंकि टेंडर अनावश्यक अपील और इन सारी प्रक्रियाओं में निपटता है, इसलिए देरी होती है। तो ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो, इसके लिए बात करेंगे। अब थोड़ा सा बेसिकली बीच में हमारे इस मामले में बहुत सुधार आया था, जब सुरेंद्र वर्मा जी हमारे सुप्रीटेंडेंट थे तो काफ़ी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई। अब बीच में सुप्रीटेंडेंट के चेंज होने से थोड़ी सी व्यवस्था, मैं मानूंगा कि थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, उसको हम स्ट्रीमलाइन करें। अधीक्षक की कहीं लापरवाही माने या मौके पर नहीं आना, चीज नहीं आना? बेसिकली क्या है, अभी आप भी मीटिंग में कह रहे थे, नेताओं से बात करते हुए अधीक्षक के लिए एक टिप्पणी भी की आपने। नहीं, मैंने ये भी की थी कि उनको सीखने की जरूरत है, तो सीखेंगे, कोई बात नहीं। उम्मीद करें आप सिखा लेंगे। उम्मीद करिए। थैंक यू।